अच्छा मालिक साहब ज़रा परवेज़ लाई साहब का ज़रा बयान सुन लेते हैं कि उनके अल्फाज क्या है। सुने जी परवेज़ लाई साहब ने क्या कहा। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था और इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नया मंदिर बनाना न सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है बल्कि ये रियासत मदीना की भी तौहीन है। फ़तह मक्का के मौका पर ख़ातमुन नबीन हज़रत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ बैतुल्लाह शरीफ में मौजूद 360 बुतों को तोड़ा था और साथ ये भी फरमाया था कि हक़ आया और बातल मिट गया। बेशक बातल मिटने ही वाला था। हम अक़लीतों के हकूक़ के साथ हैं। पहले से मौजूद जो मंदिर हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। हमने भी अपने दौर में कटास राज की मरम्मत कराई और बहाली का काम करवाया था और पहली दफ़ा अपने बजट में हर साल चर्चिज़ की रिपेयर के लिए भी हम पैसे रखते रहे हैं। जी जी मालिक साहब, ये जो परवेज़ लाई साहब का बयान है इसका जो एक मजहबी पहलू है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्यों इसकी सियासी अहमियत है। बहुत अहमियत है हामिद, लेकिन मजहबी पे भी मेरी तो समझ से बाहर है। वैसे कि कैसे एक इस्लामी मुल्क के अंदर मंदिर बनना इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, मेरी तो समझ से बाहर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कैसे वो कायद आज़म के पाकिस्तान की रूह के ख़िलाफ़ है, ये भी मेरी समझ में नहीं आता। तो ये बातें ना ही बने, मज़हब को ना ही लाएँ। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका भी इतराज़, इनके जुमलों में भी रियासत मदीना का जिक्र हुआ। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी रियासत मदीना का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करेंगे, ये कॉन्ट्रोवर्शियल मज़हब में आ रहा है। लेकिन आपको पता है हम सारे बूढ़े हो गए शहर में और लाहौर में पॉलिटिक्स का देखते हुए, चौधरी बरदरान इतनी बड़ी बात नहीं करते, ये तो छीनते भी नहीं हैं फ्रैंकली जब तक चीज़ ना हुई हो। और मैं थोड़ा बड़ा ये सिग्निफिकेंट बात है कि बजट से अगली, मैं शहबाज गिल साहब से एक बात से डिसएग्री करता हूँ। देखिए बजट पास होना सबकी ज़रूरत थी, उसमें चाहे आप पार्लियामेंट हों या आप इदारे हों, सबकी ज़रूरत थी बजट पास होना, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था। असल जो ये ड्राई रन अब आ रहा है ना वोट का, ये ड्राई रन मैं देख रहा हूँ जो स्पीकर के वोट का इलेक्शन का जो आ रहा है, ये है ड्राई रन कि कल को हमने वज़ीर आज़म के ऊपर कोई बात डालनी है कि नहीं डालनी। ये ज़्यादा डिफरेंट, इंटरेस्टिंग और सीरियस चीज़ है, क्योंकि बजट का नाप, एक तो 70 साल में कोई बजट नहीं रुका, हमेशा पास हुआ है। बजट का रुकना एक सबका क्राइसिस, मुश्तरका क्राइसिस था, लेकिन स्पीकर का आगे पीछे होना गवर्नमेंट का क्राइसिस है। इससे कोई इदारा मुतासर नहीं होता, इससे कोई और चीज़, इसमें पावर इक्वेशन चेंज होती है। बजट से पूरे मुल्क की वर्किंग इक्वेशन इफेक्ट होती थी, इसमें सिर्फ पावर इक्वेशन चेंज होती है। और बजट से अगले दिन चौधरी साहब की बात करनी, बजट के खाने में ना जाना, ये इतनी अनहोनी, इस तरह की डी लिंक चीज़ें नहीं हैं। हमें ही पता है, आपको ही पता है कि ये सर्टन एनवायरनमेंट के बगैर करते ही नहीं है कोई मूव। सो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है उनका। जी चौधरी सोहेल लाई साहब, ये जो परवेज़ लाई साहब का आज का स्टेटमेंट है और बिलावल साहब ने कहा कि हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, आपको इसमें कोई लिंक नज़र आता है? नहीं, बज़ाहिर तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन काफ लीग मैं ऑफ लेट देख रहा हूँ कि काफ लीग ने अपनी जो आइडेंटिटी है उसमें राइटिस्ट और मज़हब को नुमाया कर लिया है। और ये भी आप देखें, इससे पहले इन्होंने तबलीगी जमात के हक में जब कोविड-19 आया तो जब खबरें छपी तो उन्होंने इसके हक में बयान दिया। इसी तरह मुसलसल उनके 6-7 बयानात आए हैं जिससे ऐसे लगता है जो मुस्लिम लीग राइटिस्ट वोट बैंक है उसको कैप्चर करने के लिए या उसको कम से कम सहारा देने के लिए ये स्टेटमेंट देते हैं। और उसका दूसरा पहलू जाहिर है अपने आप को डिस्टेंस करना है इमरान खान साहब से और पीटीआई से कि हम डिफरेंट फिलासफी रखते हैं और खान साहब से हमारा इन मौजूआत पर डिफरेंस है, ताकि जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इन डिफरेंसेस को फिर बुनियाद बनाकर वो अलहदा हो सकते हैं। और इतना भी वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करना चाहते कि अलग हो जाए, चुनाचे उस इंतहा तक भी वो नहीं गए। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का तहरीक अदम एतमाद लाने का की बात की है, तो मैं मालिक साहब से एग्री करता हूँ। ये ड्राई रन है, ये आमतौर पर ट्राई किया जाता है। जब कभी आपने ये देखना हो कि दूसरा कितने पानी में है तो आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा आप देखें कि आप कितने पानी में हैं और गवर्नमेंट कितने पानी में है। मगर असल मकसद सिर्फ स्पीकर नहीं होता, जब अपोजिशन लाती है तो इसका मकसद तो दरअसल
वज़ीर आज़म को चेक देना होता है, वज़ीर आज़म को शहबात देनी होती है। तो ये स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद नहीं होती, ये हुकूमत के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ होती है। अच्छा, शहबाज गिल साहब, जो आप कह रहे हैं कि बजट सेशन में आपको एतमाद का वोट मिला है, तो आपके 160 वोट थे, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सिंपल मेजॉरिटी बनती है 172 वोटों पे, 172 पे। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एतमाद का वोट लिया था तो उनके वोट 180 से भी ज़्यादा थे। तो ये आपके 22-23 वोट कम क्यों हुए? मैं बताता हूँ जी। उस दिन असम्बली के अंदर 166 लोग थे जी, जिस दिन बजट का हुआ। 9 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं जो घरों पे थे, हमारे मेंबरान हैं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव उन्हें ला नहीं सकते। 3 मेंबरान ऐसे थे जिनकी वालदा, बहन या घर के इमीडिएट फैमिली मेंबर की डेथ हुई थी, उनको जनाजा एक दिन पहले जिनके घरों में किसी की डेथ, और आपको पता कोरोना एक बड़ी वजह है बुज़ुर्ग जो लोग हैं उनके लिए। उसके बाद 2 लोग हमारी अपनी पार्टी के एक मखसूस नशिस्तों पे, खातून एक और मेंबर, वो लंदन में स्टक थे फ़्लाइट्स और दूसरी वजह से वो नहीं आ सके। और एक शेख रशीद साहब जो आने को तैयार थे, आज कैबिनेट में भी थे, वो उनको डॉक्टर ने मना किया था। बहरहाल उन्होंने फ़ोन करके कहा था कि मैं किसी भी वक्त आने को तैयार हूँ। ये 181 का नंबर है जो वह हमारे पास मौजूद था, और जब ये करेंगे वो इंशाल्लाह नंबर मौजूद होगा, क्योंकि उतनी देर तक हमें उम्मीद है कि हमारे कोरोना के जो पॉजिटिव हैं 9 लोग वो ठीक होके, और 2 लंदन से भी वापस आ जाएंगे, 3 जो फौतगी थी वो भी। तो नंबर्स का कहीं कोई हमें मसला नहीं था। जो आपने चौधरी बरादरान की बात की, तो मैं आपको बड़ा क्लियर रिकॉर्ड पे बता देता हूँ कि उनको कोई किसी किस्म की हमसे नाराज़गी नहीं थी। मेरी खुद बात हुई थी। अच्छा, हाँ आपकी जी, बात? मेरी भी बात हुई थी। सिर्फ मसला ये था कि उन्होंने कहा कि जी हमें आपने पहले नहीं, मेरी मुनसलाई साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा जी कि पहले आपने हमें नहीं बताया, अगर पहले बताते हम ये रख चुके थे, और आपने हमारे साथ बड़े ज़ाती ताल्लुकात कभी बनाए ही नहीं। ये तो ज़ाती ताल्लुकात होते हैं कि अब हमने भी खाना रखा हुआ है, आपने रखा हुआ था, हम उसे कैंसिल करके आए, आप हमारी तरफ कभी नहीं आए। अगर आप हमारी तरफ आए होते तो आज हम कैंसिल करके आपकी तरफ आ जाते। लेकिन जो हुकूमत के साथ हमारा इल्हाक है उसमें हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्योरली एक इंतज़ामी मामला है। और दूसरा ये कि आपने हमारे साथ आपके ज़ाती ताल्लुकात, जो ज़ाती एक रिश्ता होता है, वो उस तरह का आपका नहीं कि आप हमारी तरफ बहुत आए हों तो अब हम आपकी तरफ आते अच्छे लगे। ये मेरी बात खुद मुनसलाई से हुई थी, और आप उनको टेलीफोन पे लेके ये पूछ भी सकते। तो कोई, मैं दोबारा आपको कहूँ, ड्राई रन करें, ऑयलिंग करके रन करें, ये रनो रन करें, जो इनका दिल करता है जिस तरह मर्जी रन करें। इमरान खान, ये रनो रन क्या होता है? वो अब ये आपने एक लफ्ज़ खुद ही इजाद किया है। नहीं, मैंने इजाद नहीं किया। वो जब दोनों मिलके इकट्ठे भागते हैं ना, अच्छा। वो डबल बैरल गोली होती है ना, दोनों चलते हैं। हाँ। तो चले हुए कारतूस हो तो बेशक दोनों बैरल्स में डालें, बेशक एक में डालें, तो वो सिर्फ ठा की आवाज़ आनी, निकलना तो बाहर कुछ नहीं है। वो भी ठा की आवाज़ आती है या ठुस की आवाज़ और आती है? ठुस की, यू आर राइट। तो वो जो ठुस की आवाज़ है वो आनी है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इनडायरेक्टली मैसेजेस भेज रहे हैं कि जनाब अगले चंद दिन में जो मैंने पकड़े जाना है मेरी जान की खलासी करें। मैं तो इवन अपनी पार्टी में भी ग्रुप बना के देने को तैयार। चले, अब इसमें हमने एक बहुत बड़ा लीडर जो बड़ा सीना निकाल के बाहर बात करता है कौमी असम्बली में, हाँ। और कई दफ़ा हुकूमती अपना जो हमारे कौमी इदारे उन पर भी चढ़ाई करता है, उसने पैगाम भेजा कि अगर जनाब मेरी खलासी किसी तरीके से हो, गर्मी आजकल बहुत है और अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है, मेरी खलासी हो तो मैं मुस्लिम लीग के अंदर भी एक ग्रुप बना दूंगा। लेकिन हमने ये कहा है पहेली नुमा बयान दे रहे हैं ये आप। काम आज़ाद इदारों का है जो कर रहे हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपने गर्मी में जाना है या सर्दी में। अच्छा, अब मालिक साहब, ये तो हुकूमत का तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मैंने अपोजिशन से भी सवाल किया, लेकिन मुझे आपका इस पर एनालिसिस चाहिए कि अगर हम नंबर्स गेम देखें तो कौमी असम्बली में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके इस वक्त, मुनीर औरंगज़ेब साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, 158 मेंबर्स थे अपोजिशन पार्टीज़ के, और 4 उसमें बीएनपी मैंगल जो है वो अपोजिशन में आ गई, तो वो भी 4 आप शामिल करें तो 162 बनते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ तो अपने 160 वोट शो करने में कामयाब हो गई। जो अपोजिशन पार्टियां हैं तो उनके 119 वोट आए हैं। तो क्या अपोजिशन भी जो है वो सिर्फ दिखावे के तौर पे तकरीरें करती है या वाकई अंदर से अपोजिशन कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल है चीज़ें कुछ हैं। आपको पता है इस्लामाबाद या कहीं और हवा में एकदम बातें नहीं चलती, इतनी सीरियस नहीं होती। अगर इतनी सीरियस बात ना होती तो शायद वज़ीर आज़म आके इस पर जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते। वज़ीर आज़म को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि 2 साल के बाद ही वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरी गवर्नमेंट नहीं जाएगी या जाएगी। वो बात कर रहे हैं यहाँ तक कि -1 अगर हो गया तो मैं ऐसे करूँगा। उसके बाद सारी बातें हुई, एक सीरियसनेस है तो इस पर बात हो रही है। ये बातें आज से 6 माह पहले क्यों नहीं हो रही थी, आज से साल पहले क्यों नहीं हो रही थी? प्लेयर्स तो वही हैं,
जर्नलिस्ट भी वही हैं, हम लोग सारे प्लेयर्स भी वही हैं, हालात बदले हैं तो कोई बात हुई है ना, सिंपल। और जहाँ तक ये बात है कि कितने नंबर्स हैं, आपको याद है जब हुमायूं अख्तर जा रहे थे तो मैरियट से पार्लियामेंट के दरमियान में उनकी नई मर्सिडीज़ ख़राब हो गई थी। ये मर्सिडीज़ें ख़राब होते हुए देर नहीं लगती। एक दिन हमने देखा था मुशर्रफ बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हफ्तों में गेम कहाँ से कहाँ चलेगी। मियाँ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हफ्तों में कहाँ चलेगी। बेनज़ीर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, हफ्तों की गेमें होती हैं। जब पत्ते लगते हैं, हमें नहीं वल्लाह आलम के लग रहे कि नहीं लग रहे, लेकिन इस वक्त हालात सीरियस हैं, माशी हालात ख़राब हैं। अपोजिशन कहती है आपने सारा मलबा कोरोना पे डाल दिया है, वैसे भी ख़राब थे, इनको ही पता है ख़राब है। जेन्युइनली बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है, किसी भी मुश्किल के गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। लेकिन हमें पाकिस्तान में हुकूमत करना वैसे ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं, मजहबी फॉल्ट लाइन्स, आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स, एथनिक फॉल्ट लाइन्स, लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन, फिर रीजनल जो हमारा कॉम्पोजिशन है, अमेरिका चीन की जंग में हम फंसे हुए हैं, हर किस्म की मुसीबतें। यहाँ पे हर चीज़ बड़ी जल्दी एग्जैजुरेट हो जाती है। यहाँ पे लाइट लेना अपनी खुदकुशी होगी, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट हैज़ एवरीथिंग टू लूज, इसलिए गवर्नमेंट को हर चीज़ को 4 गुना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अच्छा, क्विकली मैं एक चीज़ ऐड कर दूं मालिक साहब के, इन्होंने कहा कि ये पहले बात नहीं हुई। यकीन करें, मैं तो ये जिस दिन से गवर्नमेंट आई है इसी चीज़ का टेलीविजन के ऊपर जवाब दे रहा हूँ। पहले दिन से, आज गई आपकी हुकूमत, कल नहीं, गई, नहीं, I परसों think that's गई। unfair। ये ऐसी कोई पहले बात दिन नहीं है। से जाने वाली बातें पहले कोई दिन ऐसी से हो बात रही नहीं हैं। है। चले और अभी- -1 भी हमारी हुकूमत के खिलाफ हमेशा -1 ही होता है, क्योंकि एक इमरान खान है ना, उसी से वो सबको तो मसला नहीं, है। वो तो नवाज शरीफ की -1 गवर्नमेंट पहले के, दिन से। वो तो इसलिए क्यों, इसलिए मैं कि disagree हमारे करता यहाँ हूँ। पे मैं डिसएग्री करता हूँ कि नहीं, कुछ नहीं, हवा में है, हमें हवा एक में पॉइंट कुछ नहीं है। ऐड कर दूँ। हवा यहाँ में पे कुछ नहीं -1 की बात इसलिए होती है कि यहाँ पे तमाम जो लीडरान हैं अपनी पार्टियों से बड़े हैं, ये वेस्ट वाला काम नहीं है। नवाज शरीफ की बात होती तो मुस्लिम लीग में भी -1 की बात होती थी, पीपल्स पार्टी में भी जरदारी के ऊपर -1, तो इमरान साहब पे भी अगर -1 हुआ तो कोई अननेचुरल चीज अच्छा, नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब, कल जो वजीर पार्लिमानी अमूर हैं अली मोहम्मद खान साहब, उन्होंने कहा कि अगर -1 हो गया तो फिर पाकिस्तान में जो है जमहूरियत भी नहीं रहेगी। तो ये जब इमरान खान साहब ने -1 वाला जो स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद उनके वजीर ने कह दिया कि जी जमहूरियत जो है वो इमरान खान से मशरूत है, अगर इमरान खान ही होगा तो जमहूरियत भी नहीं होगी। आपको नज़र आता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत को भी कोई ख़तरा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनकी स्टेटमेंट में कुछ ज़्यादा गुस्सा शामिल है, जज्बातीपन है। वैसे हमारे चूँकि थर्ड वर्ल्ड में जो लीडर्स होते हैं जैसे इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, ये पॉपुलर होते हैं और इनकी कोई रिप्लेसमेंट पार्टी के अंदर होती नहीं है एज सच, क्योंकि मुतबादल किसी को बनने ही नहीं दिया जाता या कोई होता ही नहीं है और लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन हमने देखा है कि जब तकदीर का पहिया घूमता है तो हमने देखा है कि फिर मुतबादल भी मिल जाते हैं। अब देखें, नवाज शरीफ के कभी मुतबादल के तौर पर कोई सोच सकता था कि शायद खाकान अब्बासी हो सकते हैं, और लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने हुकूमत चलाई। फिर हमने देखा कि मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की जगह शौकत अजीज़ आ गए। तो हमारे यहाँ ये बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं, मार्शल आए हैं, असम्बलियाँ टूटी हैं, मुतबादल आए हैं, 2 दफ़ा सूबाई असम्बली में तहरीक एतमाद आई है। तो मल्टी लेयर्ड किस्म का हमारा सिस्टम है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इस तरीके से तब्दीली आएगी, कई तरीकों से तब्दीली आ जाती है। अगर गवर्नेंस ठीक ना करें, इकॉनमी ठीक ना करें, तो कोई ना कोई आपका एलिमेंट जो है वो सरकश हो जाता है।